अच्छा देखो, एक कॉन्सेप्ट आता है सीए फाउंडेशन का, करंट अकाउंट, है ना। ये पास्ट सिलेबस में होता था, तो सीए इंटर में होता है। इसमें हम लोग एक सिचुएशन आता है कि एवरेज ड्यू डेट कैसे निकाला जाता है। एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट तब अराइज होता है जब तुम्हारे पास मल्टीपल बिल्स है। मल्टीपल बिल्स मतलब एक साथ 10-12 बिल है और सबका टेन्योर ऑफ बिल जो होता है अलग अलग है ना। तो उस सिचुएशन में हम लोग को एवरेज ड्यू डेट निकाला जाता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का रेफरेंस लेंगे हम एमटीपी नवंबर या दिसंबर, एमटीपी 1 नवंबर दिसंबर 2023 का, ठीक है। तो पेज नंबर कितना है देखो तो, मेरा स्टडी मटेरियल का 378 में क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा, ठीक है। तो चलो इसको कैसे निकालते हैं, पहले कुछ सवाल पढ़ लेते हैं, ठीक है। लो तो बुक होगा एक्स्ट्रा इधर, तुम लोग तो लाया ही होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किरण had accepted bills payable to the Divya. Kiran had accepted the bills payable to the Divya falling due date on the different dates. The details of bills are as follow. Total 1 2 3 4 4 बिल है। क्वेश्चन ही है, लाइन ही है, क्यों? तो 4 बिल है। 1 जुलाई को क्या कर रहा है, सारे को, चलो सवाल पढ़ दिए देखो। 1 जुलाई को क्या हो रहा है कि सारे बिल्स को ये लोग कैंसिल कर रहे हैं और एक फ्रेश नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग को ये देखना है 1 जुलाई को सारे का सारा बिल कैंसिल कर रहा है। तो 1 जुलाई को अगर बिल कैंसिल कर रहा है तो एक बात बताओ, सारे बिल का ड्यू डेट कैसे निकालेंगे? सबका तो अलग अलग टेन्योर है ना। जब ड्यू डेट नहीं पता चलेगा, यानी कि एक बात बताओ, जिस डेट को कैंसिल कर रहा है, मान लो कि कैंसिलेशन डेट पता है, कैंसिलेशन डेट है 1 जुलाई। 1 जुलाई कितना ईयर, 1 जुलाई 22 है, ठीक है। यहाँ पर ऑल बिल कैंसिल कर दिया, लेकिन यहाँ पर बात उठता है कि जब यहाँ पर सारे बिल को कैंसिल कर दिया है, ये जो मल्टीपल बिल्स है, तो यहाँ से तो डेट 4 महीना एक बिल का, 1 महीना 6 महीने का, क्या हम डायरेक्ट 4 और 6 यहाँ पर नहीं लगा सकते? जब मल्टीपल बिल होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 4-6 जो ड्यू डेट आएगा, है ना, इंटरेस्ट इस बीच का पीरियड का नहीं लेना है, इस बीच का पीरियड का नहीं लेना। हमको क्या करना पड़ेगा, एक नया एवरेज ड्यू डेट निकालना पड़ेगा, है ना। और हमको वहां से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, है ना। हमको कहां से निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, यहां से, इस 2 पीरियड का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, फिर से समझा दे रहे हैं। देखो मान लो कि क्या हो रहा है, बहुत सारे बिल का अलग अलग ड्यू डेट है, तो एक दिन में क्या हो गया, कैंसिल कर दिया, कैंसिलेशन डेट मान लो कि 1/7/23 है, 22 है, हाँ, है ना। तो किसी बिल का 4 महीना आता है, किसी बिल का 6 महीना आता है, तो ड्यू डेट निकल गया, ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल। तो लॉजिकली जब ड्यू डेट तो निकल गया ये न्यू बिल का, क्या इंटरेस्ट भी यहीं से लेंगे? तो आंसर है नहीं। इंटरेस्ट लेने के लिए इंटरेस्ट कहां से कैलकुलेट किया जाएगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए तुमको एक एवरेज ड्यू डेट ऑफ ओल्ड बिल निकालना पड़ेगा। तो बोलोगे सर एवरेज ड्यू डेट क्यों निकालेंगे, जब मेरे पास फर्स्ट बिल का 3 महीना है, सेकेंड बिल का 4 महीना है, थर्ड बिल का मान लो कि 6 महीना है, तो सबका रिस्पेक्टिव ड्यू डेट के अनुसार क्यों नहीं निकालेंगे? ऐसा करोगे तो तुम पागल हो जाओगे। अगर तुम्हारे पास 20 बिल है तो कोई इंसान, ह्यूमन बीइंग्स इतना याद रख के बैठेगा कि अच्छा हमको इसको इस दिन देना है, इसको इस दिन। जैसे एक सिंपल सा पर्सन अगर 3 क्रेडिट कार्ड यूज करता है तो 3 क्रेडिट कार्ड में दिमाग खराब हो जाता है, कौन किसका ड्यू डेट है। क्योंकि तुम इंडिविजुअल हो तो तुमको उसको फॉलो करना पड़ेगा, अलग अलग कंपनी का ड्यू डेट क्रेडिट कार्ड के लिए। एक में भी डिफॉल्ट हुआ तो फिर तुम्हारा पेनाल्टी लग जाएगा। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता है, तुम चाहो तो सारे बिल का एक एग्रीगेट डेट निकाल सकते हो। कब? जब बिल एक्सेप्ट करना सिंगल पार्टी है। मान लो एक ही पार्टी से हम दोनों 4 बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, बात समझ रहा है, अलग अलग ड्यू डेट का, तो कोई लॉजिक बनता है क्या? आज पेमेंट, आज का ड्यू डेट हुआ तो आज देंगे, सेकंड बिल का 3 दिन बाद देंगे, थर्ड बिल का 6 दिन बाद देंगे, ऐसा कोई लॉजिक है? अरे पार्टी तो एक ही है ना, सवाल पढ़ो, एक ही पार्टी ने एक्सेप्ट किया। तो क्या बोलता है, जब ऐसे सिचुएशंस में एक ही पार्टी अलग अलग बिल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं अलग अलग ड्यू डेट के साथ, तो सबका बिल का एक एवरेज ड्यू डेट निकाल लिया। तो कैसे निकालेंगे बताएंगे, एवरेज ड्यू डेट निकाल लिया जाता है। जो एवरेज ड्यू डेट आएगा वहां से, है ना, वहां से इंटरेस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। न्यू बिल में तो इंटरेस्ट लगेगा ना, जो इंटरेस्ट होगा यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर कर दिए, है ना। तो कुछ कुछ नोट लिखा देते हैं। देखो, if person has accepted multiple bills
with different due date, then we need to calculate average due date of all bills, है ना। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला होता है ऐसे एवरेज ड्यू डेट का कोई फॉर्मूला बताने में बड़ा दिक्कत होगा, इससे अच्छा डायरेक्ट सम करते हैं तब चलेगा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 का बी। 3 का बी लिखो, कैलकुलेशन फॉर एवरेज ड्यू डेट, कैलकुलेशन फॉर एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। तो सबसे पहला क्या करो, नहीं हम पूछेंगे बता देना। पहला लिखो डेट ऑफ, नंबर ऑफ बिल ऐसे लिखो ना, नंबर ऑफ बिल, नहीं जरूर टेबल बना देंगे। हाँ, डेट ऑफ बिल होगा, डेट ऑफ बिल, फिर अमाउंट, अमाउंट, डेट ऑफ बिल लिखा, फिर अमाउंट इतने शिक्षा है, टेन्योर ऑफ बिल लिखो, बिल लिखो, ठीक है। उसके बाद लिखो ड्यू डेट, डीडी लिख रहे हैं, इच बिल, है ना। फिर क्या लिखो, इसको कॉलम पर नंबर 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो, फिर लिखो डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम बेस ड्यू डेट, ये कैसे निकालेंगे, 3 माइनस बेस ड्यू डेट। फिर लिखेंगे अमाउंट, इसका कॉलम का नाम देंगे 4, फिर लिखेंगे अमाउंट को 5, और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब 4 × 5, एक तरह से वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं। आई होप अगर हल्का फुल्का समझ में आया होगा। तो अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एक एक करके, ये पहले टेबल बना लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला बिल का डेट बताओ। 9 अप्रैल 2022। हाँ 9 अप्रैल 22। 9 अप्रैल 22। पहले बिल का टेन्योर कितना है, लेना था 4 मंथ्स। 4, तो ड्यू डेट कितना आ जाएगा, 9 3 12 और 4 4 8 22 हो गया। उसके बाद सेकंड बिल का बताओ, 18 अप्रैल 22। कितना हो जाएगा, ये टेन्योर 3 मंथ, तो हो जाएगा 18 3 21 और 7 22। थर्ड बिल का पहले ये 3 फिल करेंगे, ओके। 25 मई 22 कितना, 6 महीना तो हो जाएगा 25 3 28 5 6 11 5 6 11 22। ये 5 जून लास्ट 3 कितना महीना हो जाएगा, 5 3 8 9। 6 3 9। अब बेस किसको लेंगे, जो बोले ना बेस डेट, बेस ड्यू डेट, तो उसको लोग लेंगे जो सबसे नियरेस्ट है। सबसे नियरेस्ट तो यही लग रहा है, देख लो। मतलब कि आज तुम कहाँ खड़े हो, है ना, सॉरी आज तो तुम खड़े हो कैंसिलेशन डेट पे, एक साथ 22 के दिन खड़े हो, है ना। लेकिन हमको ये देखना है कि आज तुम इसी के दिन खड़े हो ना। तुम क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, 1 जुलाई को सारा बिल को कैंसिल कर रहा है, तो तुम आज कहाँ खड़े हो, आज खड़े हो 1 जुलाई 22 से। तो यहाँ से सबसे नजदीक कौन सा पड़ रहा है, 21 को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस ड्यू डेट 21/7/22, है ना। अब क्या करो तुम, यहाँ से ये जो थर्ड कॉलम है ना, उसमें से माइनस करो 21 जुलाई, सॉरी 21 जुलाई ना, हाँ 21 जुलाई, बेस डेट माइनस करो। मतलब कि बेस डेट और इसका बीच का गैप का कितना दिन बनता है, बेस डेट 21 जुलाई हुआ ना रे, कितना दिन बनेगा देखो तो। 21 जुलाई से अच्छा उल्टा लिख दिया ना, इसको ऐसे लिखना, देखो कोई दिक्कत नहीं, बेस डेट माइनस कॉलम 3 होना चाहिए, है ना, तब ज्यादा सही लगता है। बेस ड्यू डेट माइनस कॉलम 3 यानी कि ड्यू डेट। तो बेस ड्यू डेट हो गया तुम्हारा 21 जुलाई से, यहाँ कितना हो गया, 22 दिन हो रहा है। 22 दिन हो रहा है। जुलाई में 31 होता है ना, हाँ 22 जुलाई होता है 31, है ना, तो 22
21 सॉरी 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 इधर कितना हो गया 10 दिन और 10 और 12 22 यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 यहाँ पर फिर देखो यानी कि यहाँ तक देखो कितना हो गया था 22 और उसमें से कितना और ऐड कर देंगे कॉमन सेंस लगाओ ना अरे यहाँ तक 22 निकाला था ना 22 और 30 यहाँ पर कितना 28 हो गया तो यहाँ से यहाँ कितना ज्यादा है या तो शुरू से करो या तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो यहाँ तक तो 22 निकाला ही था तो यहाँ 16 दी 16 ना यहाँ से आप कितना आगे बढ़ गए हैं 16 तो 22 16 38 समझा कि नहीं समझा फिर से समझाए वो तो महीना तो अलग अलग है ओ सॉरी तो बोलेगा ना रे हमको 8 देखे नहीं हमको लगा 8 आते हैं ठीक है तो शुरू से निकालना पड़ेगा वही से निकालेंगे हाँ वही से भी निकाल सकते हो 22 हो गया उधर फिर 30 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा 9 21 7 22 से हमको कहाँ तक जाना है 28 11 22 है ना तो पहले नंबर तो इसमें से कौन सा दिन हटाओ 22 कितना हो गया 9 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 10 दिन हटाया तो जुलाई निकल गया 10 दिन हटाया तो जुलाई निकल गया जुलाई के बाद क्या था अगस्त अगस्त कितना दिन का होता है अगस्त निकल गया सितंबर कितना दिन का होता है अक्टूबर 31 नवंबर 28 कितना हो गया जोड़ो नंबर है हाँ नवंबर तक 28 का लेना है ना तो 10 10 31 10 30 10 31 130 दिन ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे हम यहाँ पर बस आगे बढ़ जाएंगे 8 9 22 तो नवंबर हो जाएगा 30 और सितंबर 8 नवंबर ओ सॉरी पीछे जा रहा है ना 8 9 22 तो ये तो 10 हुआ था सितंबर के लिए जुलाई के लिए अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर उसमें 8 रहेगा सितंबर में 8 रहेगा यहीं तक 49 डेज हो गया अमाउंट को बैठाओ 3 5.5 3000 6 5.5 5,500 6 3 3000 6 6000 अब दोनों को प्रोडक्ट कर दो 66,000 हाँ 0 या 340 3,90,000 क्या हाँ और ये 2,94,000 2,90,000 अब क्या करो इसको जोड़ो ये तो जोड़े थे 17,500 आई थिंक आ रहा था 3 दिन 6 6 12 12 17,500 हाँ 7.5 लाख कितना 7.5 लाख है ना तो अब देखो ये कैलकुलेशन सबको क्लियर है मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई अटकता होगा अब एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालेंगे देखो एवरेज ड्यू डेट तुम पहले जो प्रोडक्ट है ना 1,75,000 एक 7,22 प्लस 1,7,22 यहाँ से कितना आगे बढ़ेगा 7,50,000 डिवाइड 17,500 जो आएगा तो जोड़ो तो 1,7,22 प्लस डिवाइड करेगा तो डेज में आएगा 42.885 डेज अब इसके साथ जोड़ दो याद है ऐसा जोड़ने बताए थे 1,7,22 को 43 मान लो ना अप्रॉक्स तो 44 7,22 इसमें सबसे पहले हटाओ जुलाई फिर उसके बाद जुलाई हटाने से बन जा रहा है बात 3 13 8 22 तो एवरेज ड्यू डेट कितना आया 13 8 22 है ना अब इसे एवरेज ड्यू डेट निकाले है ना अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहले इसको कॉपी करो एक बार अच्छा यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो गया ये जो ड्यू डेट निकालेंगे ना तो बेस डेट वाला से लेंगे बेस डेट कौन किसको पकड़े थे 21/7/22 है ना अब इसको राउंडिंग अप करके 43 डेज ले लो तो 21 में से 43 ऐड करेंगे 4 5 तो अब जुलाई गया और 31 अगस्त का भी जाएगा जुलाई भी चला गया अगस्त भी चला गया तो आएगा क्या सितंबर और 54 में से
नहीं जाएगा क्या 2 चीज 4 कितना 6 होगा ना, तो हटाओ तो कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, यानी कि ड्यू डेट आएगा 2/9/22। ठीक है, सबसे पहले ये पार्ट में क्या किया कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, तो सेकंड वाला पार्ट में इसको दूसरा, सेकंड वाला पार्ट में क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, है ना, कैलकुलेशन फॉर ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, है ना। तो तुम लोग को डायग्राम अगर याद होगा तो हम कैसे सिखाए थे, है ना। यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया कैंसिलेशन डेट 1/7/22 है ना, और यहाँ से कोई एक बिल को पकड़ते हैं, यहाँ से न्यू बिल बन रहा है 6 महीने का, मान लो कि 6 महीने का, दोनों को एक ही रेट लेंगे ना, 6 महीने का, है ना। फर्स्ट बिल 6 महीना है ना, दूसरा बिल 6 महीना, पहला बिल 4 न्यू फर्स्ट न्यू बिल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल कितना हो जाएगा, 1 में से 3 ऐड करो 4, 7 में से 4 11/22, ये ड्यू डेट निकाले, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एवरेज ड्यू डेट से, और एवरेज ड्यू डेट हमारा 2/9/22, तो इस पीरियड का हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। फिर तो ये डेज में निकलेगा। हाँ, इसीलिए तो 365 दिन दिया है, ये निकलेगा इंटरेस्ट पीरियड, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं डेट ऑफ न्यू बिल, ये जो बताएं, तो सबसे पहले क्या करेंगे ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट न्यू बिल इक्वल्स टू 1/7/22 प्लस 4 महीना, आ गया हमारा 4/11/22। ठीक है, तो ड्यू डेट ऑफ सेकेंड न्यू बिल इसका हो जाएगा 1/7/22 प्लस 6 महीना, 1/7/22 प्लस 6 महीना, 4 1 7 7 और 6 13, यानी कि 1 23, सही है ना, निकल गया। अब निकालेंगे कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ न्यू बिल। हमको तो सिर्फ सेकंड बिल मांगा है, लेकिन हम फिर भी दोनों बिल का कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला फर्स्ट बिल का अमाउंट कितना है 10,000 प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10%, इंटरेस्ट एट द रेट 10% फ्रॉम 2/9/22 टिल 4/11/22। पहला बिल का ड्यू डेट 4/11/22, 10,000 इंटू 10% इंटू 4/11/22 2/9/22 माइनस करना है। तो देखो 4 से हो गया 2 पहले देखो सितंबर को निकलने में कितना दिन चाहिए, 30 नहीं 30 क्यों, 2 को छोड़ के गिरोगे ना, 29 जनवरी मार्च अप्रैल मई सितंबर 31 होता है, सितंबर और 30 होता है, सॉरी तो कितना दिन होगा 29 28 ना, असल में 28 3 4 5 हाँ 28 होगा। सितंबर निकल गया, अक्टूबर और नवंबर तो 4, तो कितना दिन हो गया 35 और 20 63 35 20 क्या बोल रहा है 70 होगा ना, 28 प्लस 31 प्लस 4 हाँ 63 ठीक, डिवाइड 365 है ना। अब 172.6 दोनों को जोड़ दो, जोड़ी बोल रहा है कैसे 10,000 है उधर, टोटल बिल कितना था 17,500, हाँ 10172.6 10172.6। अच्छा सेकंड वाला देखो कहाँ से होगा, फ्रॉम 2/9/22 टिल 4/1/23 कितना हो जाएगा, इसके लिए 28 31 फिर 30 तो देखो ड्यू डेट निकाले 124, ओके,
और ड्यू डेट नहीं निकला, सॉरी नंबर ऑफ डेज आया 124 और कैलकुलेट किए तो हमारा टोटल अमाउंट ये आ गया। तुम लोग भी खुद से कैलकुलेट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 2 बार प्रैक्टिस करना। ओके